भगवान भास्कर के राशि परिवर्तन के साथ साथ इस बार विशिष्ट क्या है यह हम लोग जानेंगे। इस समय यह भी जानेंगे कि इस बार का सूर्य का मीन राशि की जो संक्रांति है वो बेहद महत्वपूर्ण और सावधानी का क्यों है। इसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि प्रत्येक राशि पर इस बार सूर्य के राशि परिवर्तन का क्यों बेहद गंभीर परिणाम या प्रभाव पड़ने जा रहा है। जय महादेव दर्शकों, तो सबसे पहले यह जानेंगे कि 14 मार्च 2025 को सायं 6:53 पर भगवान सूर्य वर्तमान की अपनी कुंभ राशि के परिक्रमण का त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां वह 13 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। 13 अप्रैल 2025 को पुनः वह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही सूर्य 14 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही खरमास का प्रारंभ हो जाएगा। खरमास अर्थात संस्कार से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। संस्कार जैसे विवाह, यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, मुंडन या आदि जो भी संस्कार हैं हमारे, वह कभी भी इस पीरियड में नहीं किए जाने चाहिए। कारण गुरुबल और सूर्यबल दोनों ही क्षीण हो जाते हैं, जिससे संस्कार से संबंधित जो लाभ है वह मिलने में निश्चित रूप से कठिनाई होती है। अर्थात यह पीरियड संस्कार के लिए वर्जित है। दूसरी बात दर्शकों, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि संस्कार के अतिरिक्त आप सभी कार्य कर सकते हैं और विशेषकर यह खरमास संस्कार के अतिरिक्त उन लोगों पर बिल्कुल लागू नहीं होता जिनके पिता जीवित हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पिताजी जीवित हैं, आपको नया वस्त्र खरीद के पहनना है, आराम से पहन सकते हैं। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आराम से खरीद सकते हैं। अपने सुख सुविधा से संबंधित सारे कार्य आप कर सकते हैं, बशर्ते संस्कार से संबंधित कोई कार्य नहीं करेंगे। अब इस बार का जो सूर्य की संक्रांति है मीन राशि की, वह महत्वपूर्ण क्यों है। जिस समय सूर्य अर्थात 14 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेगा, उस समय वहां पहले से ही राहु नामक छाया ग्रह है, शुक्र नामक ग्रह उच्चस्थ अवस्था में है, बुध नामक ग्रह नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहा है। अर्थात मीन राशि में 4 प्रमुख ग्रह राहु, शुक्र, सूर्य और बुध का गोचर होगा। इसलिए यह गोचर सामान्य सूर्य की संक्रांति का जो हम फल बताते हैं वह नहीं लागू होगा। यहां पर सूर्य के फल की वास्तविकता जानने के लिए हमें इन 4 ग्रहों को सम्यक रूप से देख के ही फलित करना होगा और तभी परिणाम आपको बेहतर प्राप्त होंगे। यहां एक बात और जान लीजिए, 14 मार्च को ही होली है। यह भी एक दुर्लभ संयोग है और मार्च महीने का प्रारंभ भी शनिवार से है। अर्थात मार्च महीने में शनिवार 5 शनिवार आएगा।
तो निश्चित रूप से यह माह सामान्य नहीं होने जा रहा है। अर्थात 14 मार्च से लेके 13 अप्रैल का जो समय है वह व्यक्तिगत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से सामान्य नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे उथल पुथल होंगे। शासकों के मन में विद्वेष का होना स्वाभाविक है और नेचुरल जो वातावरण है उसमें भी उष्णता का अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ जाना भी स्वाभाविक है। तो संपूर्णता में हम जो है बात करेंगे फिर किसी एपिसोड में, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के दर्शकों को अपनी मानसिक चिंता छोड़नी पड़ेगी। बहु अनावश्यक यात्रा बिल्कुल ही नहीं करनी है और यदि अकस्मात कोई जिम्मेदारी आती है जिसमें आर्थिक रूप से व्यय की आवश्यकता है तो बहुत सोच समझ के व्यय करेंगे। जहां भी कार्य करते हैं, चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, पूरी तन्मयता, पूरे अनुशासन से कार्य करिएगा, अन्यथा अचानक आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ बिना किए हुए किसी कार्य में भी आपको इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे मानसिक और आर्थिक संकट आपके सामने उपस्थित हो सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और भगवान सूर्य का 12 नाम निश्चित रूप से उसका 3 पाठ अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से कल्याणकारी फल प्रदान करने की सूचना देता है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, नए कार्य का प्रारंभ होगा और आपके अपने लोग जो का किसी कारणवश या अकारण दूर हुए थे, निश्चित रूप से वह आपके समीप अपने आप आने का प्रयास करने लगेंगे। पूर्व के किसी कार्य में यदि आप परेशान थे या किसी कारण से पूर्व का कार्य अगर बाधित हुआ है तो सभी बाधाओं का नाश करके सफलतापूर्वक कार्य को यह संपादित करने वाला समय कहा जाएगा। नौकरी में अच्छा एप्रिसिएशन, डिजायर्ड ट्रांसफर की पूरी संभावना कही जाएगी और यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा प्रयास करिए गंभीरता से, निश्चित रूप से आपकी बेरोजगारी भी सूर्य समाप्त करेगा। यदि जन्मकालिक आपकी मिथुन राशि है तो यह निश्चित रूप से यह गोचर आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, लेकिन यदि यूरिनरी ट्रबल है आपको तो बहुत सावधान रहनी होगी आपको। यदि आप डायबिटिक हैं, फ्रीक्वेंट यूरिन हो रहा है या कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रोस्टेट में कहीं कोई समस्या है तो बहुत ही सावधान रहिएगा, अन्यथा संक्रमण की स्थिति बन सकती है। महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से समय सावधानी का है, अन्यथा यूटीआई इन्फेक्शन की गुंजाइश सर्वाधिक यह कॉम्बिनेशन दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या जो भी कार्य आप करते हो, निश्चित रूप से आपको प्रगति मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में भी बढ़ेगा, समाज में भी बढ़ेगा। संतान से थोड़ा मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न कर सकता है। तो निश्चित रूप से करना क्या है आपको? प्रतिदिन शिवालय जाकर आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। यदि प्रतिदिन नहीं जा सकते तो सोमवार और शनिवार अवश्य जाएं और जलाभिषेक करें और अभिषेक करते समय भगवान शिव के किसी भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जप करते रहे। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। पहली बात, भूमि से संबंधित कोई विवाद नहीं करेंगे। यदि आपको कोई बहुत रिजनेबल रेट पे या सस्ते रेट पे भी कोई भूमि, भवन, वाहन मिल रहा है तो निश्चित रूप से बड़ी सावधानी से बिना परीक्षण के आगे बिल्कुल मत बढ़िएगा। लेकिन
अन्य जो कार्य हो रहे हैं आपके, जो चल रहे हैं, उसमें भाग्य का सहयोग पूरा पूरा आपको मिलेगा, जिससे कि सफलता निश्चित रूप से आपको मिलनी है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि कार्य का दबाव बढ़ जाने के कारण थोड़ी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी या अनवांटेड फियर भी पैदा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यह अल्पकालिक समय के लिए ही है। दूसरी बात, जो भी हमारे कर्क राशि के दर्शक हैं, उनको निश्चित रूप से अपने काम में और अधिक परिश्रम जो है करने की सलाह दी जाएगी, कि जिससे इस सुंदरतम गोचर का आप अधिकतम लाभ ले पाए। यह अविवाहित नवयुवकों के लिए या युवतियों के लिए भी अच्छा समय है। हालांकि खरमास के कारण विवाह नहीं हो सकता, लेकिन सर्चिंग के लिए आइडियल है समय। इसमें सफलता की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। आपको निश्चित रूप से विशेष श्रम करने की आवश्यकता कही जाएगी, जिससे कि इस पॉजिटिव पीरियड का आप लाभ ले पाए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है, तो सिंह राशि से, आपकी राशि से 8वें सूर्य, शुक्र, बुध और राहु की उपस्थिति निश्चित रूप से परेशानी पैदा करने वाली कही जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस परेशानी से भागने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह जानिए कि कहाँ यह प्रभावित कर सकता है। यह कॉम्बिनेशन आपको आलसी बना सकता है। जो भी काम आप करने के विषय में सोच रहे हैं, उसमें अनावश्यक हिंड्रेंसेस आएंगे, बाधाएं आएंगी। जिस पे बड़ी उम्मीद थी वही विरोध कर सकता है, वही सहयोग करने से भाग सकता है। परिवार में भी मतभेद की गुंजाइश बना सकता है, थोड़ा अस्वस्थता दे सकता है, वाहन से दुर्घटना छोटी मोटी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस समय किसी भी प्रकार का, चाहे कितनी भी सफलता आपको क्यों न दिख रही हो, लेकिन निश्चित रूप से दर्शकों, कोई भी जोखिम भरा काम इस समय आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। करना क्या है आपको? प्रतिदिन सुबह उठिए, भगवान भास्कर को जल दीजिए और नियम से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जप करिए और प्रत्येक रविवार को लाल मसूर साबुत लीजिए और छूकर दान दे दीजिए या गाय को खिला दीजिए। निश्चित रूप से अस्तमस्त गोचर की नकारात्मकता अत्यंत न्यूनता को प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है, तो आपको मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना कही जाएगी। एक तरफ जहां व्यवसायिक सफलता के अच्छे संकेत दिखेंगे आपको, वहीं पर जो कार्य चल रहा है, विशेष रूप से वह कार्य जो ज्वाइंट वेंचर में है, उसमें असमंजस, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए अपने पार्टनर पर न संदेह करें, न अप्रिय भाषा का प्रयोग करें। और यात्रा का भी अवसर देगा, लेकिन मैक्सिमम यात्रा फ्रूटलेस कही जाएगी, अर्थात परेशान करने वाली कही जाएगी। जीवन साथी से या अपने प्रेमी या प्रेयसी से किसी प्रकार का विवाद बिल्कुल नहीं करिएगा, अन्यथा रिश्तों में गहरा दरार पड़ जाने की संभावना कही जाएगी। यदि आप रक्त से संबंधित किसी रोग से पीड़ित हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, या आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, या कहीं किसी भी प्रकार का रक्त से संबंधित डिफिशियंसी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ध्यान रखिएगा। क्या करना है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना है और 1 माला ओम जुंग सह मंत्र जरूर पढ़िए और समय निकालकर सोमवार को पंचामृत बनवाकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है, तुला राशि के लिए यह गोचर अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला
कहा जाएगा। एक तरफ जहां आपकी अस्वस्थता को ठीक करेगा, यदि पूर्व में आप अपने स्वास्थ्य को लेके परेशान थे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को बेहतर रिकवरी प्रदान करेगा। दूसरा, आपके कार्य में आ रही बाधाओं का शमन करेगा। उसके पश्चात शासन सत्ता जो आपके विरोध में खड़ी थी या शासन से जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह निश्चित रूप से सूर्य लाभ देगा आपको, और किसी ऐसे उच्चाधिकारी या बड़े व्यक्तित्व से मुलाकात भी कराएगा जो भविष्य के लिए आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। गृहस्थ जीवन उत्तम होगा, यात्रा का लाभ मिलेगा और पूर्व में किए हुए किसी कार्य का लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और इच्छा अनुसार जो है आप अपना पूजा पाठ करते रहिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो आपको भी मिश्रित परिणाम प्राप्त होगा। इमोशनली निश्चित रूप से यह आपको परेशान करेगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह सबल बनाएगा। यह ध्यान रखिएगा। विशेषकर जो कॉम्पिटिटिव बालक है, जिन्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उनके लिए यह अद्भुत लाभकारी पीरियड कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। संतान से वाद विवाद बिल्कुल न करें, संतान से मतभेद उत्पन्न हो सकता है और किसी आपके अति निकट के संबंधी या मित्र से गहरे मतभेद के कारण मन दुखित हो सकता है। प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करिए। भले संस्कृत में आती हो, आप हिंदी में ही करिए, लेकिन करिए जरूर। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो क्या कहने हैं, विशेषकर उनके लिए जो नौकरी खोज रहे हैं और उसमें भी जो सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए यह स्वर्णिम काल सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम प्रत्येक विद्यार्थी को यह जरूर कहेंगे कि जो भी परीक्षा आपकी भविष्य में संभावित है, उसके प्रति एकदम से गंभीर होइए और जितना अधिक परिश्रम कर सकते हैं परिश्रम करिए, क्योंकि इस समय परीक्षा में न केवल आप पास होंगे, अपितु पूर्ण सफलता आपको मिलने के स्पष्ट संकेत कहे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। यह उत्तम समय है, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऊपर से यदि आपको एलर्जेटिक नेचर है या कहीं आपको सर्दी जुकाम या फिर एलर्जी की संभावना है का नेचर है, तो बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि ये कोल्ड और कफेशियस डिजीज दे सकता है आपको। तो प्रतिदिन आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को जल तो देना ही देना है। इसके बाद एक माला भगवान शिव के लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करिए और प्रत्येक रविवार को लाल मसूर की दाल साबुत छूकर दान दीजिए। इसके पश्चात मकर राशि, मकर राशि के लिए यह उत्तम समय कहा जाएगा। एक तो सबसे पहले यह गोचर आपके ऐसे जो कार्य थे जिसको करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे आप, उन कार्यों को करने की न केवल जो है वो शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, अपितु आपका मनोबल इतना बढ़ाएगा कि कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आपको अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा। नेचर ऑफ जॉब आपकी बदल सकती है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अतिरिक्त भी किसी कार्य को करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करने की दिशा में यह सफलता प्रदान कराने वाला सिद्ध हो सकता है।
लेकिन भाई बहनों से मतभेद की पूरी संभावना भी उत्पन्न कर सकता है। छोटी यात्रा में सावधानी रखिएगा, अन्यथा छोटे मोटे चोट चपेट भी ये दे सकता है। करना क्या है? भगवान सूर्य को जल देना ही देना है और प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का एक माला अवश्य करना है, और यदि हो सके तो उसी के साथ साथ आप बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य कर लीजिए। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने वाला यह सूर्य, जो कि शुक्र, बुध और राहु के साथ है, ये प्रारंभिक मतलब सबसे पहले जब एक महीने का लगभग ये जो गोचर है, इसमें एक हफ्ता आप मान लीजिए थोड़ा मानसिक तनाव देगा, पारिवारिक तनाव देगा, सामाजिक तनाव देगा। आपको ये सोचने के लिए विवश कर सकता है कि अरे मुझे हुआ क्या है, क्यों परेशान है, न काम हो पा रहा है, न फला हो पा रहा है, माने अजीब सी निरस्ता पैदा कर सकता है। लेकिन उसके पश्चात यह आर्थिक मामलों में जहां पूर्ण सफलता देगा, वहीं परिवार के बिगड़े संबंधों को भी बनाएगा। यदि जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का पूर्व का मतभेद है तो वह भी रिजॉल्व कराएगा। और इसी के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, यदि कोई मामला आपका विवाद में है, चाहे वो अदालत में है या आपस में है, तो निश्चित रूप से उसे भी रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वाहन तेज मत चलाइएगा, नहीं तो आपके पैर में चोट लग सकती है। तो करना क्या है आपको? भगवान सूर्य को जल देना है और एक माला निश्चित रूप से भगवान सूर्य का करने के पश्चात ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप निश्चित रूप से करना है। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो राशि पर ही सूर्य का गोचर होगा, वहां पर पहले से ही उच्च का शुक्र है, बुध भी है और राहु भी है। तो आपके मन में ये आ सकता है कि भाई ये तो लग रहा है कि ये गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, यह प्रत्याशित लाभ देगा आपको। लेकिन सब कुछ देने के बाद, जैसे कहा जाता है कि आपका वस्त्र बहुत अच्छा हो, एकदम पूर्ण सफेद हो, लेकिन छोटा सा अगर काला दाग लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से काले पर ही व्यक्ति कंसंट्रेट करेगा। तो ये करेगा क्या आपको कि प्रारंभ से ही आपके मार्ग की बाधाएं दूर करना शुरू करेगा। पूर्व में जो नकारात्मकता रही है उसे समाप्त करेगा, आपका प्रभाव बढ़ाएगा, आपके अंदर ओज पैदा करेगा, आपका सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो लंबित कार्य हैं उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ये जिस कार्य को आपने बिल्कुल ये मान के चला है कि इसे कर ही देना है किसी कीमत पर, वह कार्य नहीं होने देगा। और जबरदस्ती अगर आपने जो है किया तो निश्चित रूप से वह कार्य होने के बाद भी आपको कष्ट देगा। इसीलिए किसी भी कार्य के प्रति आप ये नहीं करेंगे कि बस यही इस कार्य को हमें सब कुछ लगा के करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। माने कहीं भी कोई जोखिम नहीं लेंगे, सहजता पूर्वक काम करिएगा। जो हो गया, जो कार्य नहीं होता है उसको कराने के लिए किसी प्रकार का विवाद मत करिएगा, अपने पूरे व्यक्तित्व को जोखिम में मत डालिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अन्यथा मीन राशि में राहु के साथ गोचर करने पर यह स्थिति आ सकती है, ये बदनामी करा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है आपको? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और मुख्य रूप से आपको एक माला ओम रांग राहवे नमः भगवान भास्कर के मंत्र को जपने के बाद जरूर करना चाहिए।
और प्रत्येक रविवार को लाल वस्त्र का दान करिए। निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम आपको